हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की भीतरी लड़ाई भी खुलकर सामने आ चुकी है। हरियाणा में मिली हार के चलते महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की ताकत कम होती नजर आ रही है। जी हां, कांग्रेस की पावर कम इस लिहाज से कम होती दिख रही है क्योंकि अब कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड में अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर साझा बातचीत और समझौते नहीं कर पा रही है। और ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस के ही नेताओं का दावा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसमें बगैर बातचीत और मशवरे के 6 पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऑर्गेनिक करते ही कहा है। देखिए, आप लगातार कांग्रेस ने जिसके साथ में समझौता किया वो बल्कि आगे गए। आप देख सकते हैं आरजेडी के साथ, और आरजेडी के अलावा भी और दलों के साथ में जहां जहां हमने समझौता किया है, हमारे घटक दल मजबूत हुए हैं, कमजोर नहीं हुए हैं। हरियाणा में हार जो है कांग्रेस के लिए एक बुरा संकेत लेकर के आई है। उससे जो एक परसेप्शन है पहले से कि जहां कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है, मसलन हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, तो वहां कांग्रेस बीजेपी के मुकाबला नहीं कर पा रही है। ये एक परसेप्शन पहले से बना हुआ है। हरियाणा भी ऐसा एक राज्य है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी। पिछले चुनाव में जेजेपी एक थर्ड फोर्स के रूप में उभरी थी, वो खत्म हो गई। इसमें आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन मोर और लेस सीधी टक्कर थी। तो यहाँ कांग्रेस का इस तरह धराशायी होना कांग्रेस के लिए एक बहुत बुरा संकेत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन धर्म की खामियां सिर्फ यूपी में ही नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि महाराष्ट्र को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीटों की महाराष्ट्र में मांग कर रही है। इस वजह से बात महाराष्ट्र में भी बन नहीं पाई है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में सिर्फ उद्धव शिवसेना गुट, शरद पवार एनसीपी गुट और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा रहेगी। 96 सीटों पे अभी आज डिस्कशन किया है और हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि जो हमारी जगह अभी भी डिस्कशन में है उस पर हमने कोई चर्चा नहीं की है। और कल हम लोग दिल्ली बम्बई जाकर वहाँ पर हम लोग शरद पवार जी हो, उद्धव जी से हो, इनसे बात करेंगे। जो कुछ 30-40 जगह का हमारा शेयरिंग प्रॉब्लम हो गया है उसमें बैठ के हम लोग रास्ता निकालेंगे। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी कांग्रेस की जमीन खिसकती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए भी है कि झारखंड की कुल 81 सीटों में 11 सीटें माले और आरजेडी को देने का मन कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने बनाया, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस मसौदे को लेकर तैयार नहीं है। आरजेडी ने इस सीट शेयरिंग को लेकर यहां तक दावा किया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो झारखंड में महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। वार्तालाप चल रही है, वार्तालाप के बाद पता लग जाएगा, या तो हम उनको समर्थन करेंगे या तो हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के सामने चुनौती है। आरक्षण बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना और सेकुलर भारत बना रहे, ये हमारी चुनौती है। महागठबंधन के इस हश्र को लेकर अब सवाल भी खड़ा होना शुरू हो चुका है कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह क्या राज्यों के चुनावों में राहुल गांधी का जादू चलेगा। हरियाणा में भी अगर वो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को इस्तेमाल करती, कुछ सीटें देती, तो शायद नतीजे कुछ और होते। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस के जो छत्रप हैं, क्षेत्रीय छत्रप, वो राहुल को मानते हैं नेता, राहुल की नहीं मानते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि राहुल की बात नहीं मानते हैं। इसीलिए राहुल गांधी की जो लीडरशिप है वो उस तरह से लीडरशिप, एक छत्र लीडरशिप नहीं बन पा रही है। तो महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है, जो हरियाणा में हुआ वही महाराष्ट्र में हो रहा है। बहरहाल चुनावी शंखनाद एक बार फिर से बज चुका है। शहमात का खेल जारी है। महागठबंधन को एनडीए से मुकाबला करना है। ऐसे में राजनीति की विसात पर क्या कांग्रेस आपसी कलह को सुलझा पाएगी? हरियाणा में हार की टीस कांग्रेस के लिए नासूर बन चुका है। झारखंड में आरजेडी तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जम के बार्गेनिंग कर रही है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होना शुरू हो चुका है कि क्या गठबंधन की शर्तें सभी पार्टियों पे लागू होती हैं या सिर्फ एक पार्टी अकेले लेके चले।
कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।